हेल्पलाइन नंबर है। अगर मेरे तक पहुंच सकते हो तो सबसे बढ़िया है, मेरे थाने पे आ जाओ। अगर आप बहुत दूर हो तो 1930 पे कॉल करके, या एक साइबर क्राइम की वेबसाइट है एनसीआरपी पोर्टल बोलते हैं, उस पे या तो 1930 पे आपको कॉल करके तुरंत शिकायत दर्ज करनी। तो पैसा अगर आपका फ्रॉड जो हुआ अगर होल्ड हो गया तो वापस मिल सकता है। तो 1500 एक और डाल दूँ तो हो सकता है वो 1500 नुकसान ना हो मेरा, तो आप और डाल देते हैं। इसी तरह आगे डालते रहते हैं पैसा, आपका नुकसान और जितना बढ़ता है वो अमाउंट बढ़ाता जाता है और आप पीछे का पैसा बचाने के चक्कर में आगे डालते हैं। तो किसी भी, पहली बात तो भारत सरकार ने एक चीज़ और बहुत बढ़िया कर दी है, जो मैसेज आते हैं सरकारी या किसी भी प्रकार के, उसमें यस पी और 2 और ऐसे 4, हाँ, तो वो जिसमें मैसेज में लिखा हो, जैसे आप लोग देखिए ये लास्ट में डैश करके यस लिख रहा है, किसी चीज़ का है, ये देखिए यस पी जी और एक और है पी, ये चारों अगर नहीं है तो वो मैसेज फेक है, कोई आपको मतलब उससे फ्रॉड कर सकता है। तो मैसेज अगर कोई भी देखना है तो उसका सबसे ऑथेंटिक होने का उपाय ये है, यस पी जी और टी जिसके लास्ट में है वो ऑथेंटिक है, बाकी सब मैसेज फेक। तो इस पे ध्यान दीजिएगा कि मतलब कोई भी बताता है ना कि आपके मोबाइल पे मैसेज आया है भारत सरकार की तरफ से, नहीं की तरफ, तो ये सभी चीज़ें होंगी उसमें। और उसके अलावा है कि आपको फ़ोन करेगा और बोलेगा कि आपके लड़के ने ये अपराध कर दिया है, या आपने लोन लिया था, और आपके मार्क करके फ़ोटो बना देगा, अश्लील टाइप में, नंगे टाइप में बना देगा, जो कि आपकी फ़ोटो होगी नहीं, और कहेगा मैं आपके रिश्तेदारों को भेजूँगा। तो उस पर भी विश्वास नहीं करना है। और वो बताएगा अपने आप को, हो सकता है वो वर्दी पहन के फ़ोन करे वीडियो का, तो वर्दी तो 1500 की 2000 की बनवा लेगा वो। ये ऐसा थोड़ा स्टार है तो स्टार हम ही खरीद सकते हैं, आपको खरीद सकते हैं, तो बनवा के दे देगा। उसको विश्वास नहीं करना है। अगर बहुत ज़्यादा डर लगे तो नज़दीकी थाने पे चले जाए अगर ऐसा है। और कभी भी किसी को OTP नहीं बताना है, भले हमें पुलिस वाले OTP मांगे, तो जब तक मुझे आप पर्सनल नहीं जान रहे हो नहीं बताना है, कभी भी किसी को OTP नहीं बताना। कभी कभी क्या होता है, आप IGRS डालते हो तो कोई OTP मांगने लगे, तो उसमें भी आप जब तक पर्सनल नहीं जान रहे हो तब तक उसके बारे में जानकारी ना आपके बारे में बताना जरूरी है। जिसको नहीं जान रहे हो उसको OTP बताना ही नहीं। और एक सबसे ज़रूरी चीज़, जो आप लोग व्हाट्सएप इंस्टाग्राम चला रहे हैं, तो व्हाट्सएप में एक तो ऑटो डाउनलोड आप लोग ऑन रखते हो। ऑटो डाउनलोड समझते हो क्या है? कि कोई भी फ़ोटो मैसेज कुछ भी आ रहा है अपने से डाउनलोड हो रहा है, तो उसमें वो सब करते हैं APK फाइल या एक APK फाइल। जैसे मेरे मोबाइल में अगर ऑटो डाउनलोड ऑन, तो मेरे को मोबाइल में मैसेज आया, वीडियो आया, अपने आप डाउनलोड, तो वो APK फाइल भेजेगा तो वो भी अपने आप डाउनलोड हो जाएगा। और APK फाइल डाउनलोड बस हो गया अगर, तो आपकी मोबाइल हैक हो गई। तो इसलिए आपको ये भी नहीं करना है कि व्हाट्सएप में आपने ऑटो डाउनलोड करने लगा रखा हो तो उसको बंद कर देना है, वो नहीं होना चाहिए ऑटो डाउनलोड। और एक चीज़, व्हाट्सएप में 2 स्टेप वेरिफिकेशन एक सेटिंग होती है, उसको ऑन कर लेना, तो उससे आपके व्हाट्सएप भी हैक नहीं होगा। सभी में है, गूगल जीमेल में भी 2 स्टेप है, व्हाट्सएप में भी है, और इंस्टाग्राम फेसबुक जो भी चला रहे हैं आप लोग सब में है। और एक चीज़ और है, ये जो आप लोग जाते हो, कहीं भी जाते हो, आप डाल देते हो कि मैं दिल्ली पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया, वहाँ, इन सब चीज़ों की वो इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके उसी का फ़ायदा उठा के फिर आपके घर वालों को ब्लैकमेल करते हैं। ये सब बस यही बताना है।